हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम बेसिक मैथ का 6 पार्ट पढ़ चुका है। बेसिक मैथ का पार्ट 6 तक पढ़ चुका है। इसके बीच में हम आपको बोर्ड मास नियम पढ़ा रखा और इसमें आपको लघुत्तम, जैसे लघुत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको हम भिन्न पढ़ा सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जो भी कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो ध्यान देंगे। बेसिक मैथ 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और उसके बाद उसमें भी 6 पार्ट के अलावा आपको बोर्ड मास नियम भी बताएं। विस्तृत ढंग से एकदम पूरा बेसिक आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए मैथ से कभी डर लगेगा नहीं। अब आपको हम पढ़ाएंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त देखिएगा। लघुत्तम समापवर्त को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट का यल लेते हैं और कॉमन का सी लेते हैं और मल्टीपल का क्या लेते हैं बेटा, एम लेते हैं। इसके बाद क्या है, और महत्तम समापवर्तक। यहां पर वर्तक होता, ध्यान दीजिएगा, समापवर्तक होता है और यहां पर होता है वर्त। ध्यान देंगे आप लोग। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हाईएस्ट, यहां कॉमन जगह नहीं था, डॉट डॉट करके छोड़े हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब है, ये इसको कहते हैं, हाईएस्ट को एच लिखते हैं और कॉमन को सी, कॉमन लिखा नहीं, डॉट डॉट किया है, कॉमन यहां लिखा है, तो कॉमन को सी और क्या, फैक्टर को एफ लिखते हैं। अब प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ से कभी प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कोई भी बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें दिक्कत कभी नहीं बनेगी। आज पूरे के पूरे कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे, जैसे आपके पास प्रश्न आया, प्रश्न में ध्यान देंगे, ये 12 और 4 का क्या पूछ रहा, एलसीएम पूछ रहा। तो 12 और 4 का एलसीएम भाई दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। कौन कौन तरीका है, गुणनखंड विधि और ये क्या, भाग विधि। तो सर्वप्रथम हम गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे, इसके बाद भाग विधि सॉल्व करेंगे। तो यहां जगह है, हम यहां पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद यही क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन यहां रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, एचसीएफ, और इसमें क्या पूछा है, एलसीएम। लगे हाथ तुलना भी कर पाओगे आप, मजा आ जाएगा भाई साहब। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है सिस्टम, कैसे एलसीएम निकाला जाता है, कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैं बता दूंगा कि कम समय में कैसे आप कर पाओगे। क्लियर है। तो चलिए हम ज्यादा समय ना पास करके बेटा सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या है, 12 और 4 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम दो विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो गुणनखंड विधि सर्वप्रथम यहां कर रहे हैं, यहां जगह कम बच रही है, इसलिए हम यही करेंगे। गुणनखंड विधि भी यही करेंगे और भाग विधि भी यही करेंगे। तो पहले सवाल का है, गुणनखंड विधि कैसे करोगे, कैसे करोगे। ये है 12, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, और ये क्या है, 4 है, इसका भी क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। चलिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या बना, 2 की पावर। अब बताओ, 2 बार गुणे में है 2, तो 2 की पावर क्या बनेगा, 2। अब गुणे 3 की पावर 1, 1 छिपा हुआ हो तो उसमें दिक्कत है। इसका फैक्टर करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूना 4। इसको हम घात के रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2। अब देखिएगा, ये अभाज्य खंड के रूप में हो गया, गुणनखंड विधि के रूप में हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पावर के रूप में है, क्या है, पावर के रूप में। ध्यान देंगे, जो सबसे ज्यादा पावर है उसको हम लेंगे और उसके बाद जो कम पावर है उसको भी लेंगे। लेकिन क्या है, जैसे यहां पर मान लीजिए यहां पर 2 होता, क्या होता, सिर्फ 2 होता, और यहां पर 2 की पावर क्या होता, 2 होता, तो हम क्या लेते, 2 की पावर 2 लेते। एलसीएम में क्या लेते, एलसीएम में क्या लेते बच्चों, 2 की पावर 2 लेते।
इसके बाद 3 को भी लेते, किसी को छोड़ना नहीं, ध्यान देना, 2-3 प्रश्न करोगे आइडिया बन जाएगा, कोई दिक्कत, किसी को छोड़ना नहीं है, सबसे ज्यादा जो पावर होगी उसी को हम लेंगे। जैसे 2 की पावर यहाँ 2 की पावर यहाँ 1 ही होता, तब भी 2 की पावर क्या लेते, 2 लेते, फिर इसके बाद 3 को ना छोड़ते, 3 को भी ले लेते। यहाँ संजोग बस क्या है, 2 की पावर यहाँ भी 2 है, 2 की पावर यहाँ भी 2, इसको ले लिया गया और इसके बाद 3 को ले लिया। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, इसका मतलब इसका क्या गया, एलसीएम कितना आया बच्चों, 12 आ गया, इसका एलसीएम 12 आ गया। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। आइए भाग विधि से हम करते हैं कि एलसीएम भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, भाग विधि से कैसे करोगे, उसको कहते हैं विशेष करके अभाज्य खंड विधि। तो अभाज्य खंड विधि, तो ये है गुणनखंड विधि, इसमें दिक्कत नहीं है। भाग विधि में देखेंगे कैसे आप भाग विधि से करोगे, आराम से आप करिए। 12 आया तो 12 उस विधि से भी आना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं तुरंत। आइए अब देखिएगा, अब हम करेंगे किस विधि से भाई, किस विधि से करने वाले हैं, भाग विधि या विभाजन विधि। तो देखो क्या कर, यहां पर क्या है 12 और यहां पर क्या है 4। आराम से इसको काटिए, छोटे बच्चों वाली सवाल है। 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 1 के 2, फिर 3 से काट देंगे 3 1 के 3, 1 1 आ जाए तो ये जो गुणनफल के रूप में आएगा, यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 4 3 12 आया था, 12 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो रही बात एलसीएम की। अब किसी संख्या का अगर एचसीएफ पूछा होता, अब ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये 12 आया ना बेटा, ये 12 आया, ये क्या है, क्या है, लघुत्तम समापवर्तक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी आप ये ध्यान देंगे, कभी कभी आपसे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जो किसी संख्या का एलसीएम होता है सभी संख्याओं से विभाजित होता है। जब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, एकदम एलसीएम एचसीएफ पूरी ढंग से पढ़ा जाएगा, तो ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो से लगेगा, से विभाजित होता है, इन संख्याओं से ये विभाजित होगा। बताओ विभाजित होगा कि नहीं होगा, 12 से इसको विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन इन संख्याओं से ये विभाजित होगा। तो कभी भी एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम को चेक करिएगा, इन 2 संख्या है तो 2 संख्या, 3 संख्या 3, 4 संख्या 4, चारों से विभाजित होगा। 2 संख्या दोनों से, देखो 4 तिहाई 12 विभाजित होगा, 12 1 के 12 कट गया कि नहीं कट गया। इसका मतलब है जो भी एलसीएम निकालते हो बेटा, ये संख्या जिन संख्याओं से निकालते हो उस संख्याओं से कटना चाहिए, कटता है। अगर नहीं कट रहा तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम आप गलत निकाले। प्यारे बच्चों, यही सवाल लगे हाथ हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। एचसीएफ में भी गुणनखंड विधि और भाग विधि। भाग विधि में हम 2 टाइप से बता देंगे आपको, ठीक है ना। भाग विधि को भी 2 टाइप से बता देंगे, लेकिन गुणनखंड विधि भी दिखाते हैं कैसे होगा, आप देखिएगा। ये क्या है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसका एलसीएम 12 आया। इधर देखिएगा, हम दोनों विधियों से कर रहे हैं, यहां जगह कम है इसलिए यही कराएंगे हम, मिटा के फिर से भाग विधि भी कराएंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे करोगे आप, क्या एचसीएफ, तो क्या है देखिएगा, हम इसका क्या करेंगे, ये 12 है और ये क्या है 4 है। इसका हम 2 विधियों से करें, 3 विधियों से करेंगे। भाग विधि 2 टाइप से बता दे रहे हैं, आराम से एकदम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में हम करेंगे, देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12, ये हो गया। फिर इसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक नियम है, क्या नियम है देखिएगा। एलसीएम में तो सभी को नोट कर लेते हैं, इसमें दिक्कत, सबसे ज्यादा जो घात होती है उसको ले लेते हैं, इसके बाद किसी को छूटना नहीं चाहिए, सारी संख्या को लपेट लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है भाई। कॉमन है तो जो सबसे ज्यादा घात है वही ले लिया जाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें यह कहता है कि भाई 2 संख्या है तो दोनों में जो कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो ये देखिए, ये 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है, 3 अकेला छूट रहा है, तो ये क्या होगा, एलसीएफ, ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर और संख्या होती तो और में देखते क्या कॉमन बन रहा है, जो कॉमन बनेगा बेटा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका मतलब एचसीएफ
एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 कॉमन बना तो 2 कॉमन लेंगे, इसका 2 कॉमन बना तो ये 2, 2 दूना 4, 4 कॉमन आ गया, 4 आ गया क्या, HCF आ गया महत्तम समापवर्तक। अब देखिएगा महत्तम समापवर्तक आ गया, ये महत्तम समापवर्तक है। अब ये कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि थी, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर आ गया, अब थोड़ी सी कुछ जानकारी बताते, क्या बताते देखिएगा, ये संख्या जो आई है HCF, ये संख्या से ये सभी मान कटने चाहिए। देखो 4 से काटिए, 4 1 के 4, 4 3 12, और उधर एलसीएम क्या आया था 12। अब देखिएगा इस संख्या ने इन संख्या से ये कटना चाहिए, तो जब से की बात आएगी समझ लेना एलसीएम की बात आती। फिर इसके बाद को विभाजित करे, को विभाजित कर उन संख्याओं से, उन संख्याओं को विभाजित कर रहा, तो इसका मतलब ये, अभी बहुत सारा सवाल आपको लिख के दिखाएंगे अगले वीडियो में, तो आपको पता चलेगा हाँ से और के का क्या मतलब है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यानी HCF से इन संख्याओं को काटा जा सकता है, और एलसीएम को इन संख्याओं से काटा जा सकता है। तो इन संख्याओं से एलसीएम को काटा जा सकता है, लेकिन HCF खुद उन संख्याओं को क्या करेगा, काट देगा। तो HCF की बात आएगी तो 12 और 4 का HCF क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिएगा ये तो है गुणनखंड विधि। अब हम आपको बताएंगे भाग विधि। भाग विधि में 2 विधि, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ऑप्शन मारना होता है, बस सॉल्व कैसे कर रहे हो इसमें दिक्कत नहीं। चलिए 4 आया, याद रखिएगा क्या आया बेटा, 4 आया। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। भाग विधि में 2 तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से समझिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ये है 12 और ये क्या है 4। जैसे आप भाग विधि से क्या निकालते हो, गुणनखंड एलसीएम निकालते हो, उसी हिसाब से HCF भी निकालना है, लेकिन कैसे निकालना हम बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से करिएगा बेटा। हम इसको क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, 2 6 12 और 2 2 4। इसमें दिक्कत बताइए नहीं। जब तक, ध्यान दीजिएगा, ये नियम क्या है, इसमें दोनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। अगर नहीं विभाजित हो रहा तो इसका मतलब उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या से संख्या एक ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर देगी। क्लियर है। तो इसका मतलब अब देखिए, अब हम 2 से काटा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 1 के 2। सावधान, यहां पर आगे मत बढ़िएगा, आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। 3 संख्या है तो 3 संख्या कटनी चाहिए, 2 संख्या है तो 2 संख्या कटनी चाहिए, 4 संख्या है तो 4 संख्या कटनी चाहिए। जब तक सभी कट रहे हैं तभी तक काटिएगा, जब कटना बंद हो जाए सभी। अब यहां से देखो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटोगे, जब 3 से काटोगे तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यहीं पर बस पेन रोक देना, बस हो गया आपका HCF हो गया। ये क्या हो गया, HCF हो गया। इसका मतलब 2 2 4, यही हो गया HCF बराबर कितना, 2 2 4, ये HCF आ गया। क्लियर है। अब देखिएगा आपको, अब ये विधि भाग विधि, अब भाग विधि और विधि है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, भाग दे के करिएगा। अब यहां से हाई स्कूल का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय जो है, ये एल्गोरिथम का प्रमेय है, जो ये यूज होता है, यही से यूज होता है। कैसे देखिएगा, ये जो छोटी संख्या है, इन बड़ी संख्या में आप भाग लगा दीजिए। भाग यार, हाँ भाग, सही सुना आपने, भाग करोगे, भाग करिए। चलिए 4 3 12, ये पूरा का पूरा कट गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका मतलब है 0 शेषफल आया, जहां जो भाजक, ये भाज्य, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है, शेषफल। जब शेषफल 0 आ रहा, ध्यान दीजिएगा, तो जो भाजक शेषफल 0 कर रहा है, वही भाजक HCF हो जाता है इन दोनों संख्याओं का, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये क्या है, जो शेषफल 0 कर रहा है वही वाला भाजक HCF कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोर्ड, यूपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ध्यान दीजिएगा, उसमें HCF भाग विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा
जिन जिन बोर्ड में है ध्यान दीजिएगा, उसका एसएफ निकालने का ये तरीका आराम से कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए और सारा सवाल आ रहा, आपको और समझ में आएगा। इसका मतलब है भाग विधि से भी कर लिया, गुणनखंड विधि से भी कर लिया, भाग विधि से 2 विधि से कर लिया। क्लियर? आगे 2 संख्या आएगी, 3 संख्या आएगी, 2 संख्या था 2 संख्या कर लिया, इसके बाद अब तीसरी संख्या आएगी तो देखा जाएगा, कराना। अब चलिए अब इनका हो गया, यानी 12 और इसका ये एलसीएम आ गया और क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, 12 और 4 का। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं, आराम से देख लीजिए, अब कुछ आदत बन गई होगी, अब थोड़ा फास्ट चल सकते हो। यहां पर क्या है, 4 है, 16 है और 20 है। हम पहली बात तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे करोगे, इधर देखिएगा, ये क्या है 4 है, ये क्या है 16 है, ये क्या है 20 है, बस इतना ही है, 3 संख्या है। इसको करिए 2 दूना 4, 16 को करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं। चलिए 20 को क्या लिख सकते हैं भैया, 10 दूना 20, चाहे जैसे करो उसमें दिक्कत नहीं। कोई कह रहा है 10 दूना 20 करिए, हम कह रहे हैं 4 पंचे 20 करिए, ये कह रहे हैं 4 पंचे 20। देखिए सबका जवाब वही है, देखो कैसे। अब इसको 10 को क्या लिखोगे, 2 पंचे 10, ये देखो 2 पंचे 10, तो इसको 4 पंचे 20, यही तो है, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो चाहे जैसे करो उसमें दिक्कत नहीं, खंड करते चले जाओ बस, उसमें सोचना नहीं। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया बेटा, क्या आया भैया मेरे, क्या आया 20 है, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इसको लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भैया मेरे, 2 की पावर 2 अगुणे 5। ध्यान दीजिएगा, तीनों का आपने क्या किया कि ये क्या किया कि गुणनखंड कर दिया, आराम से इसको अभाज्य खंड कर दिया, इसको आराम से अभाज्य खंड, अब इससे ज्यादा भाज्य नहीं होंगे। खंड करने के बाद पावर के रूप में लिख दिया, लिखने के बाद एक खुद नियम हमारे मुंह से निकल रहा है, आप थोड़ा सा इसको केयर करिएगा क्या निकल रहा है, देखिएगा बेटा। अब यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पे 2 की पावर क्या है 4 है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात ली जाती है। तो 2 की पावर अगर यहां अकेला ही 2 होता, अब यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर क्या 4 है, तो सबसे ज्यादा घात वाला वही ले लेंगे उसी 2, ये 2 उसी में समाहित है, इसका मतलब ये। तो हम एल सी एम इज इक्वल टू लिखेंगे, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, ये 2 की पावर सबसे ज्यादा क्या है भाई, 2 की पावर सबसे ज्यादा क्या है बच्चों 4 है, तो 4 आ गया इनटू, कोई छूटना नीचे, ध्यान देना, ये 2 की पावर 4 में 2 की पावर 2 छिपा है कि नहीं, इसका मतलब इसमें है बेटा। चलिए अब ये क्या है 5 है, तो 5 ले लिया, तो बताइए अब 2 की पावर 4 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर मतलब 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका मतलब 16 गुणे 5, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। सावधान हो जाइए थोड़ा सा, जो पहला नियम बताए थे कि जो ये एलसीएम आता है उन संख्याओं से प्रत्येक संख्या से कटेगा, जय संख्या का एलसीएम निकाले हो उन सभी संख्याओं से। ये देखो दूसरा प्रश्न है, हम काट के दिखा रहे हैं, इसको काटोगे, इसमें 80 है, बताइए 4 से काट दोगे तो ये बताइए 20 चौके 80 होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब है ये 4 से 20 ये 80 कट रहा है, 16 पंचे 80, अब 20 चौके 80, इसका मतलब है कि सभी संख्या से ये कट रहा है और कटना भी चाहिए। तो ये रहा क्या, कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि थी। अब खटाक से देख लिया जाए गुणनखंड विधि है, इसके बाद अब तुरंत देख लिया जाए कौन सी विधि बेटा, हम अब गुणनखंड विधि हो गया, अब हम भाग विधि बताएंगे आपको। कौन सी विधि बेटा, भाग विधि। भाग विधि कैसे, भाग दे दे के करेंगे, कैसे करेंगे इधर देखें, क्या है बच्चों 4 है और क्या है 16 है और क्या है 20 है और कुछ है नहीं है, क्या करोगे, ये भाग विधि से स्टार्ट कर रहा है, 2 से स्टार्ट करते भाई, 1 से तो सभी कट जाएगा, 1 में गुणा करोगे तो वही चीज आएगा भाई, 4 में अगर 8 में अगर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा, तो 1 से काटते नहीं, ध्यान देना, जब संख्याओं में भिन्न भिन्न हो जाएंगी इसके बाद तब 1 ही से काटा जाता है। देखिएगा कैसे होगा, वो एसएफ निकालने के लिए होगा, 2 दूना 4, 2 अठे 16 और 10 दूना 20, फिर से 2 से काट दीजिए बच्चों, 2 1 के 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। देखिएगा इसके आगे बढ़िए, फिर 2 से काटेंगे तो 1 कटेगा नहीं, इज्जत पूर्वक उतारिए उसको, भू बहु ऐसे उतार दीजिए, 2 दूना 4 और ये क्या है 5, ये क्या है बच्चों 5 है। चलिए फिर 2 से काटेंगे, 1 तो ऐसे 2 1 के 2 और इसके बाद 5,
5 से फिर काट देंगे, ये कट गया, ये कट गया। इसका मतलब है कि ये जो गुणनखंड ये बन रहा है, यही इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है भैया, 2 2 4 बार है, 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तो आया था अभी ना, अभी कितना आया था बच्चों, 80 आया था, तो 16 पंचे 80 आ गया। तो ये क्या था, भाग विधि था, और इसके पहले गुणनखंड विधि करें। अब यही सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 4 और 16 और 20 का आपको एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा बेटा, एचसीएफ। तो एचसीएफ का दो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो चलिए गुणनखंड विधि कर लेते हैं, भाग विधि कर लेते हैं, खटाखट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा कितना है, 4 है, और ये क्या है, 16 है, और ये क्या है, 20 है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, अब ये क्या गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 20 को लिखेंगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20। सावधान हो जाइए, गुणनखंड विधि बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जगह इधर नहीं है, यही कर रहे हैं। चलिए अब जो कॉमन है वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये देखेंगे, ये कॉमन है, ये एचसीएफ हो गया। अभी और मिलाएंगे, ये भी 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, हाँ इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ है नहीं, तीन संख्या तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 गुणे 2, इसका 2 ले लेंगे और इसका 2 ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ध्यान दीजिएगा 4 आ गया। अब आप देखिएगा ये जो 4 आया है, ध्यान दीजिएगा, उधर एलसीएम 80 आया था, तो सभी संख्याओं से ये विभाजित हुआ। अब जो एचसीएफ आया है, ये संख्या, ये एचसीएफ सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, जिन संख्याओं का निकाले हो। 4 से काटोगे 4 1 के 4, 4 4 16, 4 5 20। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये तो है क्या, ये क्या है, गुणनखंड विधि। अब भाग विधि में 2 विधि हमको आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो 2 विधि इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा सा जो बोर्ड वाले देख रहे होंगे, हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षा जो देना चाहेंगे उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के देने चाहेंगे उनके लिए और ही आसान है। क्या, कौन सा विधि, भाग विधि। देखिए आराम से बता रहे हैं, देखिएगा कैसे निकलेगा। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है बच्चों, 4 आया। देखो कैसे आएगा, 4 ही आएगा, देखिएगा कैसे आराम से आएगा। चलिए ये क्या है, हम क्या करेंगे, देखिएगा हम भाग विधि कर रहे हैं, तो भाग विधि में पहले हम ये क्या करेंगे, ये 4 है, इसके बाद ये क्या 16 है, इसके बाद ये क्या 20 है। चलिए हम भाग दे रहे हैं, तो चलिए 2 का भाग दिए, 2 दूना 4, और 2 8 16, और 2 पंचे 10। देखो तीनों संख्या 2 से कटी है तो काटे हैं, अगर नहीं कटी होती बेटा तो इसका मतलब है 1 से, तब ये सेफ हो जाता है इसका 1। अब ये कट रहा है, जब तक कटेगा सभी कटने चाहिए, जब तीनों कटने चाहिए, जो भी संख्या रखोगे यहां सभी कटने चाहिए। अगर नहीं कट रहा तो रोक दीजिए, वही एस्केप हो जाएगा, गुणा कर दीजिए बस। अब 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। सावधान हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब आप 2 लेंगे तो 2 से 4 कटेगा, लेकिन 1 और 5 नहीं कट रहा, बस यही क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। इसी का गुणनफल क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी एसएससी लेवल का हो, चाहे जो वनडे एग्जाम, चाहे जो, आप आराम से कर सकते हो बच्चों। तो क्या करेंगे भैया मेरे, HCF इज इक्वल टू करेंगे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 आया था भाई, गुणनखंड विधि से करे थे तब भी 4 आया था। भाग विधि से करें, भाग विधि पार्ट 1 कर रहे हैं तो तब भी आ रहा, पार्ट 2 भाग विधि दूसरा नियम बता रहा, भाग विधि कैसे करोगे देखिएगा। तो ये 4 आ गया। चलिए अब यहां से जो बोर्ड परीक्षा देंगे हाई स्कूल वाले, यहां से भी देख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं, सबको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें दिक्कत नहीं है। देखिएगा कैसे, देखिए कितना है बेटा, ये 4 है, 16 है, और ये क्या है 20 है। क्या करोगे, इसी 4 का भाग लगाओगे पहले 16 में, पहले सबसे छोटी संख्या जो उससे बड़ी संख्या उसमें भाग लगाएंगे, फिर इन दोनों का क्या निकल जाएगा, जैसे इन दोनों का एचसीएफ निकला था, अब उसी एचसीएफ से इसमें भाग लगा देंगे। कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम और नियम बताएंगे आपको कैसे करना। देखिएगा 4 चौके 16 कट गया यार, उसमें दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, 16 और 4 का एचसीएफ कितना बना, 4 बना। क्लियर। अब इसी एचसीएफ से 20 में भाग लगा दीजिए, देखिए कट रहा है क्या, हाँ 4 इसी एचसीएफ से भाग लगा दीजिए, कितने 20 में, 4 पंचे 20, ये देखो कट गया, पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब दोनों को विभाजित कर रहा, ये क्या, यही क्या है
HCF, HCF कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, गुणनखंड विधि से भी करा दिए, भाग विधि से दोनों करा दिए, क्लियर है। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब थोड़ा सा और स्पीड चलेंगे, ध्यान देना बेटा, अब हम थोड़ा सा और स्पीड चलेंगे, चूंकि अब आपको बिल्कुल लगभग है कि बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम फास्ट चल सकते हैं, देखिएगा बच्चों, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये 2 सवाल हो गया, अब तीसरा मैं फास्ट करूंगा। फास्ट कैसे, गुणनखंड विधि करना है, खटाक से। ये क्या है 10 है और ये क्या है 30 है और ये क्या है 20 है और ये क्या है 40 है। इसको तुरंत करेंगे, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, तो इसको तो यही लिखा जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे, देखो 6 पंचे 30 होता है, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, इससे ज्यादा खंड बन ही नहीं सकता भाई साहब, अभाज्य खंड कर रहा हूं। ये क्या 4 पंचे 20, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, ये है 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अब देखिएगा, घातांक के रूप में अगर लिखना चाहेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5, इसको घातांक के रूप में 2 की पावर 2 इंटू 5। अब ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5, वही है भाई। अब ये भी क्या है, ये भी 2 इंटू 5 है। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा घात एलसीएम में लिया जाता है, तो एलसीएम बराबर सबसे ज्यादा घात 2 वाला कहां है बताइए, 2 वाला सबसे ज्यादा घात ये, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर क्या गया 3। अब देखिएगा 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 1 भी इसमें छिपा हुआ है, इसका मतलब ये ले लिए, काम हो गया आपका। इसके बाद बचा क्या यार, देखिएगा कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। 5 की पावर सबसे ज्यादा 1 ही है भाई, इससे 1 से ज्यादा नहीं। इसके बाद 3 भी है, तो क्रम से लेंगे, 2 2 के बाद क्या लेंगे 3 लेंगे। 3 की पावर कुछ है, कुछ नहीं है, अकेला है, छोड़ना नहीं चाहिए, इतना ध्यान देंगे बच्चों। तो ये आ गया 3, और इसके बाद क्या आ गया 5, हो गया यार 2। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसके बाद 3 और ये क्या है 5, 8 त्रिक 24 और गुणे 5, 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 12, 24 पंचे 120, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 आया। प्यारे बच्चों फिर से देख लीजिएगा, 120 प्रत्येक संख्या से काटोगे तो कट जाएगा। अरे यार सब में 10 है, तो इसको भाग लगाओगे तो 0 0, तो पहली बात तो कट ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो ये आ गया क्या गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि बताएंगे, इसका भाग विधि आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया है 120, देखिएगा तुरंत आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो लगभग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला गया होगा बच्चों। वीडियो यार अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक वाइक करिए, थोड़ा सा शेयर वेयर कीजिए, आप लोग कमेंट भी करिए, जो भी बन रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो प्यारे बच्चों ये क्या है 10 है, और ये क्या है 30 है, और ये क्या है 20 है, और ये क्या है 40 है। चलिए हम क्या करते हैं, भाग विधि स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे बच्चों, 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, फिर इसके बाद 15 दूना 30, इसके बाद 10 दूना 20, इसके बाद 20 दूना 40, फिर से 20 से काटेंगे। देखिएगा भाई 5 तो कटने वाला नहीं, जब नहीं कट रहा तो उसको बाइज्जत उतारिए, उसमें दिक्कत नहीं, कुछ उसमें कंजूसी मत करिएगा, आराम से उसे उतारते चलो। 2 पंचे 10, फिर इसके बाद 10 दूना 20, अभी फिर 2 से कटेगा, फिर देखिएगा 3 आया, फिर इसके बाद 15 उतर गया, फिर 5 उतर गया, सॉरी 5 उतरा, 15 उतरा, फिर से 5 उतरा, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखिएगा ऐसे 5 5 दिख रहा, बौखला के अब 5 से मत काटिएगा, पहले क्रम से चलेंगे। 2 है, इसके बाद अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कट रहा, हाँ 15 कटेगा, 3 से काट लीजिए, 5 उतर जाएगा वैसे भाई, 3 पचे 15, इसके बाद 5, इसके बाद 5। अब बताइए सब 5 दिख रहे हैं, 5 से काटिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 1 के 5 1 के 5 हो गया। 1 1 आ जाना चाहिए, यहाँ नीचे 1 1 आना चाहिए। अब देखिएगा 1 1 आ गया, इसके बाद अब देखिएगा जो भी कुछ है सबका गुणा कर लो, जो कर लीजिए, इसके बाद यही आ जाएगा। 120 आया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें कितना आ रहा है, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद क्या है 3 इंटू क्या है देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे कितना 3, और गुणे कितना 5, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5, 24 पंचे 120, 120 आ गया।
तो ये भाग विधि रहा आपका। अब इसी संख्या का आपका एचसीएफ भी पूछा है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बरकरार बने रहिएगा, अभी मजा आ जाएगा। इधर देखिएगा, गजब गजब का सवाल है, आप बेगर पेन चलाए आपको आंसर देना बता देंगे, घबराइए मत। चलिए अब देखिएगा, ये आया 120 आ गया, उसमें दिक्कत नहीं। अब इसका अगर एचसीएफ पूछा होता बच्चों तो क्या करते, देखिएगा। अब एचसीएफ पूछा होता तो दो विधि है, गुणनखंड विधि है, भाग विधि है। भाग विधि में दो विधि बता रहे हैं लगातार हम आपको। चलिए भाग विधि में दो पार्ट करा रहे हैं। चलिए इसमें देखिएगा, ये क्या है 10 है, तो 10 को क्या करोगे भाई, अभाज्य खंड करोगे, 2 गुणे 5 कर दोगे। 30 है, 30 को क्या लिख दोगे भाई, 15 दूना 30, 3 पचे 15, इसका मतलब क्या आ गया 2 गुणे 15, 15 का मतलब 3 पचे 15, ये देखिए 2 3 6 6 पंचे 30 हो गया। इसके बाद क्या है बच्चों 20 है, तो 20 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 आ गया। 40 को क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, ये देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। ऐसे 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, ये है 5, एक खूब 2 ज्यादा लिख दिए थे। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो कॉमन बन रहा है, सभी में कॉमन जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देखिएगा ये 2 कॉमन बन रहा है, सब में तीनों में कॉमन बनना चाहिए, ये बना। इसके बाद अब देखेंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 है नहीं, इसमें 3 है। अच्छा इसमें 3 अकेला है भाई, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। ये 5 देखो 5 मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है तो इसी को मिला लीजिए। ये देखिए तीनों में जो चीज कॉमन है उसी का गुणा कर दो, काम खत्म। तो HCF इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 गुणे कितना 5, इसका 2 उतर जाएगा, इसका 5 उतर जाएगा। भाई तीनों में क्या है कॉमन, तो 5 दूनी 10, ये आ गया 10। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 10 आया तो ये एचसीएफ है। एचसीएफ से सभी संख्या को विभाजित किया जा सकता है, आराम से देखिए। 10 से काटिए, 10 3 30, 10 दूना 20, 10 चौके 40, 10 1 10, आराम से काटिए। अब ये देखिएगा, ये क्या है, ये क्या है गुणनखंड विधि। अब भाग विधि में 2 विधि बता रहा हूं, भाग विधि में खटाखट कर लेंगे। भाग विधि में सबसे सरल आसान तरीका हो जाता है यार, ये गुणनखंड वाले में थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। चलिएगा देखिएगा आराम से, खूब आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आदत बन गई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, ये क्या है 10 है, इसके बाद क्या है 30 है, इसके बाद क्या है 20 है, इसके बाद क्या है 40 है। एकदम मजे से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे कितना जाएगा 15, फिर 2 से काटेंगे 10 दूना 20, फिर इसके बाद 20 दूना 40। सावधान रहिएगा बेटा, ये 4 अंक दिए हैं तो ऐसा अंक रखना है कि सभी कटते नजर आए। अगर एक को बचा तो समझ लीजिए वहीं पेन रोक दीजिएगा, सभी कटने चाहिए, ये कान खोल के सुन लीजिएगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चलिए अब हम 2 से काटना चाहेंगे तो 2 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेंगे, तब हम 2 नहीं रखेंगे, सभी कटने चाहिए। अब देखिएगा 3 से हम चेक करेंगे तो ये कटेगा और सब नहीं कटेगा, तो 3 से भी हम नहीं चेक करेंगे। इसके बाद अब देखिए, जब 2 से नहीं कटा, जो चीज 2 से नहीं कटेगा बेटा, तो 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या से कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब है 3 से नहीं कटा तो 4 से चेक करने की जरूरत नहीं, चूंकि 2 से चेक कर चुके हो। अरे भैया 2 से चेक करने का मतलब है 2 से नहीं कटा तो 2 दूना 4, अगर 4 है तो 4 से थोड़ी ना कटेगा, 2 2 3 6 से भी नहीं कटेगा, 2 चौके 8, यानी 2 के पहाड़े में जितने भी अंक आएंगे उससे कटने वाला नहीं संख्या, ध्यान दीजिए। चलिए तो इसका मतलब है अब हम 5 से चेक करेंगे, तो देखिए 5 से कट रहा है सभी, हाँ कट रहा है। 5 1 5, 5 3 15, इसके बाद 5 दूना 10, और उसके बाद 5 चौके 20, ये बात बनी। अब किसी संख्या से कटेगा, अब नहीं कटेगा भाई साहब, अब कटेगा तो सिर्फ 1 से कटेगा, तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आ जाएगा। तो इसका मतलब है सभी कटने चाहिए। ये देखो सभी कटा तो ये आ गया इतना, यही क्या है आपका, यही प्यारा सा एचसीएफ है आपका, HCF। एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया बेटा, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 ही तो निकाले थे अभी गुणनखंड विधि से, क्या दिक्कत है। तो ये आ गया ये। अब कहोगे सर जी भाग विधि से थोड़ा सा वो बता दीजिए आप, जैसे कह रहे थे एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करके एल्गोरिथम का उपयोग किया जाए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यूक्लिड विभाजन लगा दीजिए। कैसे करोगे देखिएगा, आराम से देख लीजिए खटाखट, इसके बाद ये फटाक से निपटेंगे, बरकरार रहिएगा आप लोग। देखिएगा ये क्या है बच्चों 10 है,
तो 10 और हम क्या करेंगे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा क्रम का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए 10 के बाद क्या है 20 है, तो पहले 10 और 20 में निपटा लिया जाए। तो चलो 10 से हम 20 को निपटा रहे हैं, तो 10 दूना 20, ये देखो कट गया कि नहीं कट गया बच्चों। इसका मतलब है कि 10 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। अब इसी 10 को हम किससे निपटाएंगे 30 को निपटाएंगे। तो 10 से 30 को निपटा रहे हैं, तो 10 तिहाई 30, ये कट गया ना। इसका मतलब है 10 और 20 और 30 का एचसीएफ क्या हो गया 10 हो गया। अब इसके बाद निपटाएंगे हम 40 को, तो 10 में 40 का भाई 40 में 10 का भाग लगाओगे, 10 चौके 40, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट गया। इसका मतलब क्या गया, यही है क्या HCF, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब ये आ गया भाई दो भाग विधि हो गया, एक गुणनखंड विधि हो गया। ये 3 सवाल बने, 3 का 3 मतलब 3 ठू एलसीएम 3 ठू एचसीएफ, यानी 6 सवाल हो गए आपके, इसमें दिक्कत नहीं। चलिए लगे हाथ हम बता देना। अब आप देखिएगा 3 सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक तो आपके अचर वाले थे, अंक वाले थे। अब आपके पास आ गया चर। नियम सारा वही है बच्चों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखो आराम से सॉल्व करते हैं, एकदम दिक्कत नहीं है भाई। अचर वाला था तो आप आराम से सॉल्व कर लिए, तो चर वाला आ गया तो क्या दिक्कत है क्या भाई। बेसिक से पढ़े, जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं, सारा वीडियो हम पढ़ा रखे हैं, यहाँ पर सारा क्लास पढ़ रखा है, जोड़ है घटाना है, सब कुछ है, सब कुछ एकदम 0 लेवल से पढ़ा है। जो नहीं देखे हैं पिछली वीडियो देख लेंगे, 6 पार्ट पढ़े हैं बेसिक मैथ के, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये क्या है देखिएगा, ये x है, तो आप किस विधि से करोगे, किस विधि से करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करोगे तो भैया इसको x को क्या लिखोगे x ही लिखोगे, x स्क्वायर को क्या लिखोगे x गुणे x लिखोगे। इसका मतलब फिर से फाइनली वही आएगा भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसको लिखेंगे x की पावर 3 है, इसको लिखेंगे x गुणे x बराबर x की पावर क्या 3। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे x की पावर 4, इसको लिखेंगे x गुणे x बराबर x की पावर क्या 4 आ गया, 2 2 4। अब देखिएगा, अब हम आपसे बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं कि सबसे ज्यादा जो घात होती है वही क्या होता है HCF होता है, सॉरी LCM होता है। LCM बराबर क्या, सबसे ज्यादा घात क्या है बताओ। x की पावर 4 में x की पावर 3 छिपा है कि नहीं छिपा है, x की पावर 4 में x की पावर 2 छिपा है कि नहीं छिपा है, x की पावर 4 में x छिपा है कि नहीं छिपा है। इसका मतलब x की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एक खूब बात बता दे रहे आपको, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे सवाल आए उसका एलसीएम बताना आपको, तो आप ये सब नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा भाई। गुणनखंड विधि से कहा है तो आप आराम से दिखा दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव लेवल में आप हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जो ज्यादा घात होती है, सबसे ज्यादा जो घात होती है वही क्या होता है एलसीएम होता है। ये देखिएगा, अब देखिएगा इसी सवाल का ये क्या था गुणनखंड विधि था। अब हम भाग विधि से थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं, आपकी थोड़ा सा आपके लिए एकदम बढ़िया से लग जाएगा कि आपको हाँ लगेगा कि हाँ यार तीनों विधियों दोनों विधियों से करा दे रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए हम इसको भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि से करेंगे तो क्या है x है, इसके बाद क्या है x की पावर 2 है, इसके बाद क्या है x की पावर क्या 3 है, इसके बाद क्या है x की पावर 4 है। कैसे काटोगे भैया, आराम से काटेंगे यार, जैसे अंक काट रहे थे वैसे भाई चर काटेंगे। x से भाग दीजिए तो x से x बन जाए x से एक घात कम हो जाएगी। x की पावर 3 है तो भाई x की पावर 2 है, तो x से काटेंगे तो x की पावर कितना आएगा, x की पावर 2 का मतलब x गुणे x बटे x, x से x कट जाएगा x बचेगा, x बटे x करोगे तो x बन जाए x 1 आ गया। तो इसी हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ x की पावर क्या आ जाएगा 3। फिर से x से काटेंगे आप, क्या आएगा देखिएगा, खटाक से देखिए, 1 है, 1 आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x की पावर 2 आ जाएगा। फिर से x से काट लीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा x बन जाए x, इसके बाद क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर से x से काटेंगे तो ये सब पे चारों पर क्या आ गया 1 1 आ गया। इसका मतलब इसका गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा x गुणे x गुणे x गुणे x, ये 4 बार, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा x की पावर क्या आ जाएगा, x की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही तो बताया कि सबसे जो ज्यादा घात होती है वही क्या होता है एलसीएम होता है। तो ये दोनों विधियां हो गई, भाग गुणनखंड विधि और भाग विधि हो गया। अब इसी संख्या का देखिएगा, हम आपसे पूछे क्या है HCF, तो सबसे जो ज्यादा घात आई तो वो क्या होता है
एलसीएम होता है और सबसे कम घात एचसीएफ होता है। कैसे आएगा अभी देख लेंगे। यही होता है, सबसे कम घात एचसीएफ होता है और सबसे ज्यादा घात क्या होता है, एलसीएम होता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे आएगा यक्स, ध्यान दीजिएगा। इस तुलनात्मक हम करा रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। चलिए अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब क्या है, यक्स को लिखेंगे भाई एक्स, यक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम क्या बेटा, एक्स गुणे एक्स, यक्स की पावर 3 को क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, यक्स की पावर 4 को क्या लिखेंगे, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएं कि भाई जो कॉमन है उसी को लिया जाएगा। बताइए ये कॉमन है कि नहीं। एकदम कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो गया होगा यार, झलकने लगा होगा एकदम आराम से। HCF बराबर कितना जाएगा भाई, यक्स आ जाएगा। ये देखिए यक्स ही नो बता रहे थे ना कि सबसे कम घात क्या है भाई, यक्स, यक्स है तो ये सबसे कम घात हो गया। अब देखिएगा ये क्या था, गुणनखंड विधि था। अब भाग विधि है, तो भाग विधि में दोनों विधियां बताएंगे हम आपको, दोनों विधियां बताएंगे। देखिएगा कैसे, आराम से कर लीजिए, सारा सवाल हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, आइए ये सवाल है आपका, कितना है यक्स कामा कितना है, एक्स स्क्वायर कामा कितना है, एक्स की पावर 3 है, इसके बाद एक्स की पावर 4 है। नियम को ध्यान दीजिएगा बेटा, भाग विधि में नियम पकड़िएगा। हम आपसे बताए हैं कि सभी संख्या कटना चाहिए, अगर सभी संख्या नहीं कट रहा है तो ध्यान दीजिएगा, तब उसका एसएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यक्स से अगर काटना चाहोगे तो एक्स 1 जा एक्स 1 आ जाएगा। यहां एक्स की पावर क्या बचेगा, 2 है तो 1 बचेगा, यहां एक्स की पावर 2 बचेगा, यहां एक्स की पावर 3 बचेगा, सॉरी 4 है तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। सावधान हो जाइए। क्यों सावधान कर रहे हैं बेटा, यहां फिर से एक्स लोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन हाई कहां कट रहा है। इसका मतलब है जो सभी को काटे उसी को लीजिएगा, नहीं काटा है अब आप बहुत कर सकते हो तो भाई 1 से काट सकते हो, यही चीज उतर जाएगी, यही पुनः उतर जाएगी। क्लियर है। तो इसका मतलब 1 गुणे एक्स, 1 गुणे एक्स का मतलब क्या है, एक्स गुणे एक्स, एक्स गुणे 1 एक्स आ जाएगा। तो ये लिखे या ना लिखे उसमें दिक्कत नहीं। चलिए तो HCF बराबर कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया बेटा, एक्स आ गया, एक्स ही तो आया था भाई। क्लियर है। तो भाग गुणनखंड विधि हो गया, भाग विधि हो गया। भाग विधि में पहला पार्ट हो गया। क्लियर है। जो सभी को काट रहा है उसी को लीजिएगा, बारी बारी से मत लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही सावधानी है इसमें। चलिए अब देखिएगा, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा करा दे रहे हैं। कैसे करना हो, उसमें चरण वर्ण लिखना होता है, वो सिलेबस आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ एलसीएम एचसीएफ बता रहे हैं। चलिए क्या करोगे, इस x का भाई सबसे छोटा है, इससे बड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें भाग लगाओगे। भाग लगाने का सिस्टम क्या होता है कि यहाँ किसका गुणा करोगे ये बन जाए, यक्स का गुणा करोगे, यक्स का गुणा यक्स में करो, एक्स स्क्वायर बन गया, ये पूरा का पूरा कहानी खत्म हो गया। इसका मतलब है एक्स और एक्स स्क्वायर का एचसीएफ कितना बना। अगर इतने सवाल देता एक्स और एक्स स्क्वायर का एचसीएफ तो क्या बन जाता, एक्स बन जाता। अब इसी से हम इसको काटेंगे, किसको काटेंगे, इसके अगले वाले को, एक्स, एक्स की पावर क्या है 3। बताइए एक्स की पावर 2 बार ले जाओ, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इनका और इनका और इनका एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया, महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, एक्स आ गया। अब इसी एक्स से हम इसको भाग लगा देंगे, कट जाएगा, हाँ भाई कट जाएगा। एक्स से भाग लगा दीजिए, एक्स की पावर कितना 4 में, तो ये देखिए भाग लगा रहे हैं हम, ये देखिएगा एक्स की पावर 3 बार लेके चले जाइए, एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब है सभी को ये काट दिया, तो ये यही है क्या, HCF है। तो HCF है बच्चों एक्स, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, तो आपका ये मोटी मोटा बन गया कि सबसे कम घात वाला HCF होता है और सबसे अधिक घात वाला क्या होता है, LCM होता है। चलिएगा अब इसमें देखिएगा, अब आप कहेंगे साहब आपने XY के साथ ये अंक भी लगा रखा, तो अंक से कोई दिक्कत नहीं है, नियम जो बता दिया आकाट्य है भाई साहब, भूसी से करना, उसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आप देखेंगे एकदम आराम से, देखिए बच्चों खूब आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ये सवाल हो गया। अब ये सवाल क्या है, XY है, तो गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से कराना है। तो XY है तो इसको लिख सकते हैं क्या, x गुणे y, x गुणे क्या y, इसका मतलब क्या है XY है, सही है ना। चलिए अब ये क्या है, 4x की पावर 2y है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये क्या है
x इंटू वाई, ये हो गया। अब देखिएगा ये क्या है, 8x y की पावर 3, इसका मतलब है 2 दूना 4 दूना 8 गुड़े x गुड़े y गुड़े वाई, 2 बार y 3 बार y है, सॉरी, तो गुड़े y। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट इसका कितना बना बेटा, इसका 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर क्या बना, 3 बना। और ये देखिएगा x की पावर क्या बना, 1 ही है, y की पावर क्या बना, 3 बना। अब आप देखिएगा, अब हम आपसे कह रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम, ये तो खंड कर दिया, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए एलसीएम हम लिख रहे हैं, देखिएगा कैसे लिखेंगे, सबसे अधिक घात ढूंढेंगे पहली बात। तो सबसे अधिक घात में इसमें अब आप देखेंगे कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, एलसीएम में सबको समेटना चाहिए, ध्यान देंगे। तो इसका अंक भी छूटने नहीं चाहिए, तो पहले अंक ही लिख लीजिए, इसके बाद एक्स वाई लिखा जाए। चलिए तो अंक इसमें देखेंगे 2 की पावर, यहां 2 तो है ही नहीं है, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लीजिए, 2 की पावर 3 में ही 2 की पावर 2 छिपा हुआ, तो इसका मतलब अंक का कहानी समाप्त हो गया। अब बचा एक्स और वाई। एक्स में सबसे ज्यादा घात कहां है बताइए, एक्स में कहीं भी इसमें 2 घात है, एक्स की पावर 2 था यहाँ पर ना, यहाँ क्या था, गलत हो गया क्या, अच्छा 5वां सवाल है। तो ये क्या लिखे थे, दूसरा है 4x², यहां पर गलती हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1x और लिखना चाहिए, x² है यहां पर, क्लियर है। तो यहां पर x इंटू क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तो ये x² होगा, ध्यान दीजिएगा। तो x की पावर सबसे ज्यादा क्या हुआ, यूज हुआ, x की पावर 2, x की पावर 2 में x और ये भी x छिपा हुआ। चलिए अब क्या लेंगे, y की पावर सबसे ज्यादा ये 3 दिख रहा, 3 हो गया, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8x² y², मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, y की पावर 3, ये क्या बन गया, आपका एलसीएम बन गया। अब देखिएगा ये कौन सी विधि थी, ये विधि थी गुणनखंड विधि थी। अब आपको भाग विधि से करा दे, अब थोड़ा सा रूबरू हो जाइए, इधर देखिएगा। अब यहां पर फुटकर में देखेंगे x की पावर सबसे ज्यादा क्या है, x की पावर 2 है, तो इसकी पावर 2 है। आप ऑप्शन कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो आप पेन नहीं चलाइएगा, तुरंत आप जवाब दीजिएगा। अब 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। x की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 2 है, 2 रख दिया। x की पावर 3 सबसे ज्यादा कहां, ये 3, सॉरी x की पावर, सॉरी y की पावर क्या है सबसे ज्यादा, तो y की पावर क्या है, 3 है, तो 3 रख दिया, हो गया यार काम आपका। सबसे ज्यादा घात रखनी है और अंक है तो उसका एलसीएम रख देना, बस बात का। चलिए अब हम देख लेते हैं, भाग विधि से खटाक से देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आपका एकदम सिस्टम बन चुका होगा, भाग विधि से देखिए खटाक से कैसे आएगा, कैसे करोगे बेटा, आराम से कर लीजिए। x है, x y है, इसके बाद क्या है 4x² y है, इसके बाद 8x y की पावर कितना है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको आराम से करिए, इसमें दिक्कत नहीं है। आप यहां देखिएगा कई सारे तरीके होंगे, आप पहले अंक से काट सकते हो, बहुत बड़ा स्टेप बन जाएगा। तो अंक और अचर दोनों काट रहे हैं, x ये 2xy ले रहे हैं, 2xy ले रहे हैं, देखो xy से xy कट जाएगा, लेकिन 2 से 2 यह कटेगा नहीं। तो आप ऐसा करिए, आराम से करिए, पहले xy, पहले अचर पद सॉल्व कर लीजिए, सॉरी चर पद सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद अचर को काट लीजिएगा। तो xy से काटेंगे तो यहां 1 बन जाएगा, यहां xy से कट जाएगा तो यहां 4 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, x बचेगा, y खत्म हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि xy से xy कट जाएगा, एक x बचेगा। और यहां क्या है 8 है, x खत्म हो जाएगा, y की पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब बताइएगा, फिर x से आप काट लीजिए, जब x से काटेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 8, y की पावर 2। तो क्या y की पावर 2 से नहीं काटा जा सकता, y की पावर 2 या y 2 बार काट दीजिए, 1 और ये 4 और ये 8 और यहाँ y बचे। फिर से y से काटेंगे तो क्या जाएगा 1, इसके बाद 4, इसके बाद 8, इसके बाद क्या y खत्म। फिर इसके बाद 2 से काट दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, फिर इसके बाद 1, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे, ये कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया, एक एक आना चाहिए, एक एक आ गया। सारे को लपेट लीजिए, सारा गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया, LCM बराबर 8 आ गया, 2 दूना 4 दूना 8। इसके बाद देखिए x गुणे x 2 बार है, तो x की पावर क्या आ जाएगा 2,
और y की पावर कितना आ जाएगा 1 2 और 3, y की पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया? यही तो एलसीएम आया था, हम बताए थे ना कि y की पावर सबसे ज्यादा यूज जो हुआ है वो आया, सबसे ज्यादा x की पावर जो यूज हुआ वो आया, अंकों का एलसीएम 8 आ गया, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, ध्यान दीजिएगा, तो आप पेन मत चलाइएगा बेटा, क्या करिएगा सबसे ज्यादा जो घात है उसको लिखिएगा, x में y में सबसे ज्यादा घात है वो लिखिएगा, इसके बाद अंकों का क्या ले लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा और वही रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब आप बताइए, ये भाग विधि हो गया। अब इसका एसएफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे कम घात वाला और अंक का जो एसएफ निकलता है वही एसएफ हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बनता है एसएफ यहां पर, अब देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो एसएफ क्या गुणनखंड विधि से करेंगे, तो गुणनखंड विधि क्या है भाई, ये पांचवा क्वेश्चन इधर हो गया। चलिए अब इधर देखेंगे, यहां पर क्या है देखिएगा थोड़ा सा, एक्स वाई है बच्चों, तो इसको गुणनखंड विधि करेंगे तो x इंटू क्या करेंगे y करेंगे बेटा। इसके बाद क्या 4x स्क्वायर y है, इसको क्या करेंगे 2 इंटू x इंटू y। इसके बाद क्या है, इसके बाद 8x y की पावर 3 है, इसको लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे x गुणे y। देखिएगा जो कॉमन है बेटा वही क्या बनेगा HCF बनेगा। तो जो कॉमन है इसमें देखेंगे भाई, अंक यहां पर कॉमन है लेकिन यहां पर कॉमन नहीं, तो अंक से कोई मतलब नहीं है। यक्स देखिएगा यहां बन रहा है, यहां बन रहा है और यहां बन रहा है, ये एक्स एक कॉमन हो गया, क्लियर। वाई देखेंगे यहां भी है और यहां भी है, यहां किनारे किनारे ले लीजिए, ये देखो ये वाई बन गया कि नहीं बन गया। और कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। इसका मतलब HCF बराबर कितना आ जाएगा x इंटू वाई। अच्छा हाँ, जो बतिया ये बताए थे कि ये संख्या जो है ये सभी संख्याओं से विभाजित हो गई है, देखो कट रही कि नहीं कट रही, ये भी इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है, क्लियर। अब ये जो संख्या आई है ये संख्या ये सभी को विभाजित कर देगी, देखो इससे भी कट, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, कट रहा है। तो ये भी ध्यान देंगे आप, कभी कभी गलत होने का संभावना रहता है, तो गलत होने का चांस एकदम कम हो जाएगा। चलिए ये रहा गुणनखंड विधि। अब भाग विधि में 2 विधि बताना हमको, दोनों विधि बता दे रहे हैं, आराम से आप कर लीजिएगा। चलिए बेटा आगे देखिएगा बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाग विधि करेंगे। तो भाग विधि में हम आपको कहें क्या कहें भाई, एक्स वाई है, इसके बाद क्या है 4x स्क्वायर वाई है, इसके बाद 8x वाई की पावर क्या है 3 है। क्या करोगे बच्चों, यहां पर एक्स वाई देख रहा हो, एक्स वाई यहां पर है भाई, एक्स वाई से काट दीजिए, काम खत्म है। एक्स वाई से जब काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, इसके बाद यहाँ का 4x और ये क्या वाई तो खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 8y की पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। ये देखिए x से x गायब हो जाएगा। बताइए ये सभी को काटा कि नहीं काटा, काट दिया। अब कोई भी अंक लोगे 1 के सिवा और कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि ये 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहीं पर पेन आपकी रुक जानी चाहिए, एक्स वाई यही तो आया था, तो एक्स वाई आ गया ना, HCF बराबर कितना आ गया, वही आया था x इंटू वाई, ये आ गया। तो भाग विधि का ये रूल रहा। इसके बाद आप उस विधि से भी कर सकते हो, किस विधि से करना, जो एल्गोरिथमिक प्रमेय का है उससे भी आप कर सकते हो, भाग देकर, आप डायरेक्ट भाग देकर। कैसे करिए, इधर देखिए, सबसे कम घात है जो इसके बाद वाले घात से आप क्या करोगे सिस्टम बनाओगे। तो यहां पर आप देखिएगा ये क्या है भाई, हम कह रहे हैं 4x स्क्वायर वाई है, इसमें x y से भाग दोगे तो x से 1x y से y कट जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जब कट गया तो इसका मतलब यही वाला क्या हो जाएगा भाई, x y से भाग दोगे, इसमें 4x स्क्वायर वाई है, तो इसमें कितने का गुणा किया जाए कि ये पूरा हो जाएगा, बताइएगा। 4 का गुणा कर दें तो ये 4 पूरा हो जाएगा, और x का गुणा कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y का गुणा कर दें तो y नहीं रखेंगे। ये देखिए इतना ही, इतने का गुणा करिए, 4x गुणे x स्क्वायर इंटू वाई, इसका मतलब इतनी बार जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट गया कि नहीं कट गया। तो इसका मतलब हम कह लेंगे, क्या कहेंगे भैया कि इतने और इतने कितना x इंटू वाई और 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई का एचसीएफ कितना आ जाएगा, x y आ जाएगा। अब इसी से बताइए ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आराम से काट के देख लीजिएगा, होमवर्क के रूप में छोड़ दे रहा है। x y से कट जाएगा, इसका मतलब इसका HCF आ गया बेटा, कितना आ गया x इंटू
वाई, एक्स वाई इसका एसएफ आ गया। एक सवाल और बचिए प्यारे बच्चों, आराम से कर लीजिए, इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको बहुत सारा चीज और लेके आएंगे। अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़े हुए हैं। कैसे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न बत्तियों से बना देता है कि इतने सेकंड में ये बत्तियां, 4 बत्तियां इतने सेकंड में ऐसे से इतने सेकंड में जल रही बुझ रही हैं, तो बताइए एक साथ कब जलेंगी। घंटियों पर सवाल बनता है, एलसीएम एचसीएफ पर बहुत सारा सवाल बनता है, बताएंगे हम आपको। देखिएगा एक सवाल और बचा है, अब तीनों विधियों से हम करा देना खटाखट, ये भी भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इसको क्या करेंगे, ये गुणनखंड विधि हम करने जा रहे हैं, या क्या 4ab² है, इसको खटाक से करेंगे 2 दूना 4 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू ए इंटू बी की पावर क्या 2 बना। इसके बाद क्या है बेटा 2a² बी की पावर 3 है। इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट बना 2 इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर, यही बनेगा, यही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब इधर से देखिए बेगर पेन चलाए, अगर आपको जवाब देना है तो 2 और 4 और 12 के एलसीएम कितना हो, 12 हो, खटाक से लिख दो 12 आई गया। अब ए में सबसे ज्यादा ए की पावर कितना देखा था बताओ, ए में 1 बा, ए में 1 बा, ए में 2 बा, ए की पावर का आई जाए 2 आई जाए। एक बाद बी की पावर सबसे ज्यादा का बा 3 बा, बस हो ये एलसीएम हो जाए, यही एलसीएम आएगा। देखिएगा कैसे आ रहा, देखिएगा हम बता देना आपको। कॉम्पिटिटिव देना है तो ऐसे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बेगर पेन चलाए चलिएगा। ये आ गया। इसके बाद अब क्या है बेटा 12 है, 12ab है। चलो 12 को हम लिख रहे हैं 2 दूना 4 4 3 12। इसके बाद लिखे हैं a इंटू बी। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। चलिएगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और सबसे ज्यादा घात जो है उसको लेंगे। तो LCM बराबर, बोलिएगा सबसे ज्यादा घात 2 का कहां दिख रहा है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 अकेला है, यहाँ 2 की पावर क्या 2, इसका मतलब 2 की पावर 2 आ गया, क्या आ गया बेटा, ये आ गया। इसके बाद 3 देखिए, 3 की पावर कहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, 3 की पावर यहाँ अकेला है, इसका मतलब ये आ जाएगा 3। इसके बाद अब देखिएगा a की पावर और b की पावर सबसे ज्यादा कहां यूज हुआ, तो a की पावर यहाँ अकेला, यहाँ 2 है, तो a की पावर यहाँ क्या है अकेला है, इसका मतलब a की पावर 2 ले लेंगे, और b की पावर सबसे ज्यादा क्या है यहाँ 3 है। यही तो हमने बताया था कि भैया ये देखिएगा ये कितना जाएगा, 2 दूना 4 4 3 12 और 2 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो 12 आया कि नहीं आया, 12 आ गया। इसके बाद a की पावर क्या 2 और b की पावर क्या 3, ये देखिए a की पावर सबसे ज्यादा क्या है 2 है और b की पावर सबसे ज्यादा क्या है 3, यह आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये गुणनखंड विधि हो गया। अब देखिएगा भाग विधि से खटाक से कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा यार, उसमें दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, एकदम आराम से कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। सभी विधियां हम आपको, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ab² है, इसके बाद क्या है 2a² b³ है, इसके बाद क्या है 12ab है, 12ab है। काटो यार, सबसे पहले अंक से काट लेते हैं, अंक भी है, ध्यान दीजिएगा अंक और दोनों काटते हैं, 2ab से काट रहे हैं। चलिए देखिएगा 2ab से काट रहे हैं, कैसे काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 आ गया, a से a खत्म हो गया, b से b खत्म हो गया, एक b बचा, तो 2b बचा। अब यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या a बचेगा और b की पावर क्या बचेगा 2 बचेगा, भाई एक को खत्म हो गया। चलिएगा इसके बाद यहाँ का 2 छंग 12, इसके बाद क्या बचेगा ab तो खत्म हो गया, ये 6 बचेगा। चलिए अब हम 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 ये b बचेगा, इसके बाद यहाँ क्या बचेगा ab² बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 3 6, फिर 3 से काट लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी, b से फिर काटेंगे ab2, और इसके बाद क्या है ये देखिएगा 3 1 के 3 हो गया। अब आप ए बी से काट सकते हो, दोनों एक साथ काट सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, या ए से काटिए या बी से काटिए, जो कट रहा काटिए, जो नहीं कट रहा उसको उतारिए। बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, तो भाई ए क्या, अब ए से ए कट गया, एक कई बार करिए, चलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए ए से काट रहे हैं तो ए नहीं कट रहा तो बी उतार दिए, ए कट गया तो b² है, अब बी से काटिए, अब समझ में आएगा आपको, ये एक उतर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बी से कट गया, b 1 जा b है, फिर इसके बाद 1, इसके बाद फिर से काटेंगे तो ये देखिए कट गया कि नहीं कट गया। देखिए क्या करोगे, सभी को गुणा कर लोगे, जब गुणा करोगे तो बताइए, हाई देखिए 2 दूना 4 4 3 12 आ गया, ए बी है और ये क्या है, ये भी ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद बी, तो ए बी ये आ जाएगा क्या LCM बराबर इतना, देखिए 2 दूना 4 दूना
8 नहीं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसके बाद एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, 2 ए है, तो ए की पावर क्या आ जाएगा 2, और बी की पावर 1 2 3 बार है, बी की पावर 3। इतना ही तो आया था भाई, ये आ गया। चलिए अब हम एचसीएफ बता दें। एचसीएफ सबसे कम घात होती है। सबसे कम घात का मतलब है ए बी है, हाँ ए बी आएगा, ध्यान दीजिएगा ए बी तो आएगा। अब देखिएगा सभी में क्या कॉमन है, सभी में कॉमन क्या है, तो 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 2ab आएगा एचसीएफ। क्या आएगा 2ab आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 12 और 2 और 4 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और ए बी ए है, ए स्क्वायर बी, बी की पावर 3 है, ए बी स्क्वायर है, यहाँ ए बी आएगा, यही आने वाला है। कैसे आएगा देख लीजिएगा, तीनों वीडियो से करा रहा है। देखिएगा ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद और अगले वीडियो में लेके आएंगे। चलिएगा ये क्या है 4ab स्क्वायर। यहां देखिएगा इसको लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2 गुणे a गुणे b गुणे b। ये देखिएगा हो गया। अब देखिएगा अब यहां पर क्या है 2a स्क्वायर b की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b। हो गया। इसके बाद क्या है 12 है, 12ab है। चलिएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, इसके बाद a इंटू बी। प्यारे बच्चों जो कॉमन होता है वही क्या होता है HCF होता है। ये देखो 2 कॉमन हो गया। इसके बाद अब देखेंगे और कहीं कॉमन कुछ दिख रहा नहीं, दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा ना। इसके बाद अब देखिएगा अब क्या है ए देखिएगा ए कॉमन है, हाँ कॉमन है, तीनों में कॉमन है भाई। चलिए बी कॉमन, हाँ बी कॉमन है। ये देखो लास्ट वाला कर लो ऐसे आराम से। ये देखिएगा जो कॉमन है उसी को गुणनफल में कर लीजिएगा, HCF आ जाएगा। HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू बी। इसका मतलब क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। बताओ HCF समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ गया क्या, ये क्या आ गया गुणनखंड विधि आ गया। अब भाग विधि में 2 विधि बताएंगे, खटाक से कर लीजिएगा उसको भी। चलिए तो भाग विधि से आराम से कर लीजिएगा, होशियार रहिएगा। जो हम बताएं इसमें सावधानी, सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घट जाएगी भाई साहब। ए बी स्क्वायर है, इसके बाद क्या है 2a स्क्वायर बी क्यूब है, इसके बाद क्या है 12ab है। इसमें सावधानी क्या है भाई, सावधानी यही है बच्चों कि सभी कटने चाहिए। अगर सभी नहीं कट रहे हैं तो वहीं पर पेन रोक दीजिएगा। चलिएगा हम अंक से काटना पहले चालू करेंगे। तो 2 दूना 4ab स्क्वायर, इसके बाद क्या है 2 1 के 2, ये बी ए स्क्वायर बी क्यूब है। इसके बाद क्या 2 छंग 12। ये देखिएगा सभी को काट रहे हैं कि नहीं कट रहे, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। जब तक सभी कट रहे हैं तब तक काटते रहिए। जब कोई बचे तो ध्यान दीजिएगा उसको रोक दीजिएगा, पेन रोक दीजिएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तब 2 से नहीं काटेंगे। चलिए अब ए बी से काट दिया जाए। तो ए बी से जब काटेंगे बच्चों तो यहां पर 2a से खत्म हो जाएगा, यहां b बचेगा बस। और यहां क्या बचेगा ए एक को खत्म हो जाएगा, अब b स्क्वायर बचेगा। ये देखिएगा इसके बाद यहां क्या बचेगा 6ab खत्म, ab से ab खत्म। अब ध्यान दीजिएगा सावधान हो जाइए, यहां पर अंक अकेला बचा है, यहां पर अंक और b है। इसका मतलब अब किसी संख्या से काटोगे तो तीनों नहीं कटेंगे। यही हो गया क्या HCF हो गया। HCF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ये हो गया। अब भाग विधि, भाग विधि आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिएगा सबसे छोटा इसमें क्या है। अब इसमें सबसे छोटे की बात ये मतलब है, यहां पर देखेंगे AB है, ये 12 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको प्रत्येक में भाग लगा के देख लीजिएगा क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा। तो सबसे छोटा अंक में देखेंगे तो अंक यहां पर है, अंक यहां पर है। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा सा भाग लगाने में अटपट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये क्या है 4ab है। अगर इसको आप छोटा मानोगे, अभी AB का कोई वो ही नहीं है, कोई मान ही नहीं कि अब मान लीजिए b बराबर क्या रखा जाएगा। तो इसका मतलब छोटा बड़ा का कोई ज्ञात नहीं है, क्या कर सकते हो आप क्या नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको इसी विधि से करना सबसे आसान होगा और गुणनखंड विधि से करना, भाग विधि में अटक फंस सकते हैं। तो क्लियर है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने हमारी क्लास को पूरा किया। तो अब आप देखिएगा अभी एलसीएम HCF पूरा खत्म नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों आगे हम नेक्स्ट ये पार्ट 1 होगा एलसीएम HCF का। पार्ट 2 में हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस और बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हम आपको यहां पर कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।